हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम स्टील ट्यूब्स एंड पाइप सेगमेंट से हाईटेक पाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे हाईटेक पाइप्स का Q1 FY27 का बिजनेस अपडेट आ चुका है। तो उस अपडेट के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम का ग्रोथ आया है वो 26% से उसका वॉल्यूम ग्रो किया है। तो अगर आप देखेंगे नंबर मोटा मोटी ठीक ठाक ही है। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी था कि ये मोटा मोटी 25% से अपना वॉल्यूम को ग्रो करेंगे और 25% से अपना रेवेन्यू को भी ग्रो करेंगे। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था, गाइडेंस के अनुसार इसका परफॉर्मेंस एकदम ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप पूरे इस स्टील एंड ट्यूब सेगमेंट को देखेंगे, इस सेगमेंट में आपको दो पैरामीटर है जो आपको अच्छे से देखना चाहिए। एक है आपका EBITDA पर टन का नंबर, इससे आपको जो वैल्यू ग्रोथ के बारे में पता चल जाएगा, और एक है आपका वॉल्यूम का ग्रोथ, इससे आपको जो आपका वॉल्यूम का पता चल जाएगा। तो इस दो मैट्रिक्स को आपको अच्छे से देखना चाहिए। अगर आप पूरे स्टील एंड ट्यूब इंडस्ट्री को देखेंगे, इस सेगमेंट का ग्रोथ जो होता है वो एकदम वोलाटाइल होता है। कभी आपको हायर ग्रोथ दिखेगा, कभी भी उसका ग्रोथ कम दिखेगा। उसके साथ और भी जो दिक्कत होता है वो होता है आपका इसका वैल्यू ग्रोथ के, यानी EBITDA पर टन का नंबर। अगर आप EBITDA पर टन का नंबर देखेंगे वो फ्रैक्चुएट होता है, क्योंकि इसका इनपुट कॉस्ट के वजह से इसके EBITDA पर टन भी फ्रैक्चुएट होता है। उसके साथ अगर आप देखेंगे चाइना का जो माल, जो सस्ता माल, वो भी आ जाते हैं, इससे भी इसको EBITDA पर टन का नंबर घट जाते हैं। तो बहुत सारे दिक्कत इस बिजनेस के साथ, इस सेगमेंट के साथ होता रहता है। लेकिन इस तरह का जो बिजनेस है ये भी अपना ट्राई कर रहा है कि धीरे धीरे अपना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ाने का। आपके बिजनेस में जितना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ेगा उतना ही आपको मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। अगर आप इस सेगमेंट में देखेंगे, अगर आप हाईटेक्स पाइप का बात करेंगे तो उसका भी करंट जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसका परसेंटेज है 39%। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट इट विल रीच अप टू 50% इन FY27, यानी FY27 में इसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज जो 39% है वो बढ़ के हो जाएगा 50%। इससे क्या होगा, इससे इसका जो मार्जिन है यानी EBITDA पर टन का जो नंबर है ये इम्प्रूव होना चाहिए। इसके बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद हम देखेंगे इसका मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मार्जिन जो वॉल्यूम का ग्रोथ है उसके साथ अगर मार्जिन का भी इम्प्रूवमेंट होंगे तो ये बहुत ही अच्छे बात होंगे। उसके साथ ये लोग अपना कैपेसिटी को भी ग्रो कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसके पास अभी जो करंट कैपेसिटी है वो मोटा मोटी 1 मिलियन टन पर एनम इसका भी करंट कैपेसिटी है। और अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट ये अपना जो कैपेसिटी है इसको अगले 3 साल में यानी FY29 में ये लोग अपना कैपेसिटी को मोटा मोटी डबल कर देंगे। तो अपना ये कैपेसिटी को भी डबल कर रहा है अगले 3 साल में, यानी ऑलमोस्ट ये 25% से अपना कैपेसिटी को भी ग्रो कर रहा है। उसके साथ अगर ये अपना जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज जो अभी 40% इसको बढ़ाकर 50% कर देंगे, अगर इसका मोटा मोटी 5 to 7% अगर इसका जो अगर वैल्यू का ग्रोथ हो जाएंगे तो ये मोटा मोटी 30% से अपना रेवेन्यू को ग्रो कर पाएंगे। तो यही मोटा मोटी यही मेरे को लगा इस बिज़नेस को देख के। तो बिज़नेस बहुत ही अच्छे है। इसका ग्रोथ मोटा मोटी 25 से 30% से अपना रेवेन्यू ये इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर इसका EBITDA पर टन का नंबर यानी मार्जिन और भी इम्प्रूव थोड़ा हो जाए तो इसका मोटा मोटी जो ग्रोथ है वो 30% प्लस भी हो सकता है। तो यही मोटा मोटी इसका पूरा डिस्कशन। तो और उसके साथ इसका बहुत सारे नया नया प्लांट अभी आ जाएगा, लाइव हो जाएगा। सनंद का प्लांट वो लाइव हो जाएगा Q3 में। उसके बाद आपका API पाइप का यानी एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का एक प्लांट आ रहा है वो Q4 में लाइव होगा। उसके साथ आपका हिंदूपुर करके एक जगह पे आपका और एक प्लांट इसका आ रहा है जो Q4 में लाइव होगा। तो बिजनेस वाइज मोटा मोटी ठीक है। और अगर आप वैल्यूएशन के साथ भी इसका वॉल्यूम के साथ भी कंपेयर करेंगे, इसके जो पूरे पीआरस है जैसे आपका संभव स्टील्स है, APL अपोलो ट्यूब्स है, उसके बाद आपका JTL इंडस्ट्री है, सबसे बेहतरीन वॉल्यूम का नंबर आपका हाईटेक पाइप ने शो किया है। अगर आप इसके पीआरस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला कंपनी है APL अपोलो ट्यूब, उसका अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट -5% से उसका वॉल्यूम डिग्रो हुआ है। अगर आप संभव स्टील का देखेंगे उसका वॉल्यूम का गाइडेंस था 10 to 15%, वो ग्रो किया है मोटा मोटी 16% से अपना वॉल्यूम ग्रो किया है। तो मोटा मोटी गाइडेंस के अनुसार किया है, लेकिन उसका
जो ग्रोथ पहले और भी ज़्यादा था, 40-50% से अपना वॉल्यूम को ग्रो करता था, लेकिन और उसका भी जो ग्रोथ वो भी नीचे की दिशा में आया है, जो कि एक नेगेटिव बात है। उसके साथ अगर आप जेटील इंडस्ट्री को देखेंगे, जो Q4 में उसका वॉल्यूम का ग्रोथ था 50% और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम मोटा मोटी 25 to 30% से अपना वॉल्यूम को ग्रो करेंगे, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ 18% से अपना वॉल्यूम को ग्रो किया, यानी मैनेजमेंट जो गाइड किया था उसके अनुसार उसका परफॉर्मेंस नहीं है। तो लेकिन अगर आप देखेंगे हाईटेक पाइप, उसका जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है 15% का, लेकिन 25% का, लेकिन वो 25% से 5% और 26% से अपना वॉल्यूम को ग्रो किया है। उसके साथ इसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ रहा है और इसका कैपेसिटी भी बढ़ रहा है। तो हर एक दिशा में मेरे को लगता है हाईटेक पाइप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा, ये मेरे को लगता है। जब फुल फ्लेज रिजल्ट आएंगे तब पूरे सेक्टर के बारे में मैं और एक वीडियो बना दूंगा। तो यही था आज का वीडियो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।